उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। मुंबई क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को ट्रैप किया गया है। दोनों को 4,97,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते ट्रैप किया गया है। धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने आए थे मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी, लेकिन पैसे लेकर छोड़ दिया था आरोपी को। उदयपुर एंटी करप्शन ब्यूरो की हिरासत में है मुंबई क्राइम ब्रांच के दोनों ही पुलिसकर्मी। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक घूसखोरों की पहुंचा रहा है। अभी ये तस्वीरें जरा देखिए और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके। रवि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि आज प्रदेश में 2 जगह बड़ी कार्रवाई। बिल्कुल, देखिए एसीबी पूरी तरीके से चाक चौबंद है और यही वजह है कि उदयपुर में आज एसीबी स्पेशल यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 4,97,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ में मुंबई क्राइम ब्रांच के 2 पुलिसकर्मी, जिनमें एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है और दूसरा हेड कांस्टेबल है। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर और हेड कांस्टेबल जो है प्रशांत, उन दोनों को ट्रैप किया है। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखा रहे हैं। और दरअसल ये दोनों ही जो मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी हैं, इन्होंने उदयपुर के अंबा माता के रहने वाले एक व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई मामला चल रहा था और उसे गिरफ्तार करने के बाद सांठगांठ करके छोड़ने की जो बात है, उसी के एवज में ये जो पैसे हैं ये लिए थे। और एसीबी स्पेशल यूनिट को इस बात की भनक लगी तो एसीबी स्पेशल यूनिट ने इस कार को, जिस कार में ये मुंबई क्राइम ब्रांच के दोनों जो पुलिसकर्मी हैं ये सवार थे, इस कार को रखाया चेटक सर्कल के पास और वहां से इनकी कार में रखे हुए 4,97,000 रुपए जो हैं वो बरामद किए। और जब इससे पूछा गया कि किस चीज के हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और जो अग्रिम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें पता चला कि अंबा माता के रहने वाले एक व्यक्ति को, जिसको कि गिरफ्तार करने यहाँ पहुंचे हुए थे, उससे सांठगांठ करके उसको 420 के एक मामले में छोड़ने के एवज में ये पैसे लिए गए। और इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन 4,97,000 रुपये में ये जो सौदा है ये तय हुआ। और इसके बाद पुलिस जो माफ़ कीजिएगा एसीबी ने इन दोनों ही पुलिसकर्मियों को अपनी हिरासत में ले रखा है। इनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये किस तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम देने आए थे और कौन लोग इसमें और इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम पहलुओं को लेकर के जानकारी जुटाई जाएगी एसीबी की ओर से रवि। और ऐसे में देखना ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कितने लंबे अरसे से इस तरीके से घूसखोरी का खेल चल रहा था। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि क्राइम ब्रांच जो है, मुंबई क्राइम ब्रांच, उनसे ये आशा की जाती है कि जो भी मामले हैं उनमें तथ्यात्मक जो कार्रवाई है वो उसको अंजाम दिया जाए। लेकिन इस तरीके से मुंबई से यहाँ आकर सांठगांठ करना, आरोपी को छोड़ने की तैयारी कर लेना, ये जो तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्यशैली पर सवाल उठाती हैं। और यही वजह है कि एसीबी के जो अधिकारी हैं, राजस्थान एसीबी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने आला अधिकारी हैं उनको इस बाबत सूचित किया है। और अब अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा कि कोई और ऑफिसर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे, लोकल लेवल पर कोई और इन्वॉल्व थे। इन तमाम तरह के जो लोग हैं उनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर अब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। जी बिल्कुल, नतीजे पर पहुंचने से पहले निश्चित तौर पर पूछताछ का दौर भी यहां पर रहेगा। तो रवि, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है कि सर्च चलाया जाएगा क्या इन अधिकारियों के घर पर? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी कार्रवाई है ये उमेश ओझा जो हैं उनके निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उमेश ओझा जी जो हैं उनसे भी एक बार, हालांकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार और जो उमेश ओझा हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम आपने अंजाम दिया है, अब आगे क्या रहेगा? इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, अभी जैसा अभी आपने खुद नहीं बताया कि अभी हमारी चूँकि कार्रवाई हुई है, अभी कार्रवाई हमारी जारी है। अभी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को ये लेके जा रहे थे वो, उसके साथ का आदमी, उन सब से भी हम पूछताछ करके पूरी पिक्चर क्लियर करके हमारा अन्वेषण जो है अभी जारी है। तो बिल्कुल, जो अगर इसमें और भी इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये जो सूचना मिली थी तो और कौन लोग उस कार में सवार थे? ये दोनों पुलिसकर्मी, उनके अलावा और कौन लोग थे? इन दोनों के अलावा जिसको डिटेन किया है व्यक्ति वो, और उसके साथ का एक व्यक्ति जिससे उसने बताया, हमको अभी प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि साहब इससे पैसे, चूँकि इन्होंने मैंने आपको बताया कि दोनों पुलिस अधिकारियों ने इसको डिटेन करके अपने डिटेंशन में ही इससे पैसे मांगे।
और उसी दौरान इन्होंने पैसे मंगाए। 10 लाख रुपए की डिमांड की और 4,97,000 रुपये किसी तरह से ये कलेक्ट करवा पाए अपने लोगों से। तो जिन लोगों से कलेक्ट करवाए हैं, जो लोग लेकर आए हैं, उन सब से हम पूछताछ करके इसको पूरे को अनुसंधान में स्पष्ट करेंगे। बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे हैं उमेश ओझा, उन्होंने बताया है कि 10 लाख रुपए की डिमांड थी, 4,97,000 रुपये आरोपियों के पास से बरामद किए जा चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उन तमाम लोगों की भी परतें खोली जाएंगी। एसीबी लगातार अब पूछताछ करेगी और आगे का जो अनुसंधान है वो इस पूछताछ के आधार पर ही होगा।